गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक। ठीक है, क्लास 9 से 11 के दोनों का जो चैप्टर है सेम है। जो दोनों का फर्स्ट चैप्टर है सेम है, तो कोई यहाँ पढ़ लिया जाए वहां पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि बिहार बोर्ड वाला जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वह बदल गया है। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर कर दिया है। जो न्यू बोर्ड एग्जाम होगा 2026 वाला सेम इसी पे होगा। 2026 का पैटर्न जो होगा एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आपको कंपटीशन में एग्जाम देना है, कंपटीशन के जो भी एग्जाम देंगे उस सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। जो भी जैसे डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, टीचर हो गया, तो ये सब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम अध्ययन करते हैं। छान जो देशांतर का देखेंगे अच्छे से, फिर उसके विषय में देखेंगे और ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, पहले ग्लोब पर। देखिए पहले देख लेते हैं कि पूरा एक ये तो ग्लोब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये जो रेखा है ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। यह विषुवत रेखा हो गई, इसको विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर अगर तीरों में कोई रहेगा तो आप देख लीजिए, ये क्या है कि 0 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, यह 0 डिग्री से शुरू होता है यहाँ पे। देखिए दूसरी हम जब देखेंगे तो यहाँ पे भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गया। फिर जब क्या इसमें से क्या चीज देखते हैं, देशांतर को जो होता है, देशांतर इसको दर्शाते हैं। देशांतर को इसे देशांतर देखते हैं। देशांतर जो होता है पूर्वी पश्चिमी, इसी से फिर देखते हैं। देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जो कटता है यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया। तो ऐसे पूछता है कि हम अब देखेंगे प्यारा भारत को देखेंगे यहाँ पे। तो पहले पूछता है कि क्वेश्चन भारत किस अक्षांश में चाहे किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए विषुवत रेखा से ऊपर देखेंगे तो किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है। विषुवत रेखा से अगर ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर है, नॉर्थ साइड में है, उत्तर में है, उत्तर में नॉर्थ में है। अगर यहां से इससे देखेंगे देखिए तो क्या हो गया, किस गोलार्ध में रह गया, उत्तरी में है। लेकिन ई क्या हो गया कि देखिए ई तो बढ़ गया उत्तर दक्षिण है, ई बढ़ रहा है पूर्व पश्चिम। हमको इस साइड हो गया पूर्व, इस साइड हो गया पश्चिम, और ई जो बटा है उत्तर दक्षिण बटा है। तो हम तो विषुवत रेखा उत्तर में है, लेकिन ऐसे जब बांट रहा है, ठीक है, इसको उत्तर दक्षिण में, तो क्या है पूर्व पश्चिम में हम लोग आ गए, पूर्व साइड में आ गए। तो भारत ऐसे ग्लोब पे देखेंगे तो उत्तर पूर्व में है। भारत कहाँ है, भारत उत्तर पूर्व में है। और देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसी को अगर देखेंगे हम तो पूछते क्वेश्चन भारत क्या है, उत्तर पूर्व में उतर है, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में है यहां से। अब समझेंगे कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर है ये कैसे बदलता है, उसी को देखिए, देखते हैं। देखिए यहां से जो शुरू हो रहा है विषुवत रेखा 0 डिग्री शुरू हो रहा है। देखिए अब 0 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 का बैठेगा, यहां तक जब आते हैं हम लोग, यहां तक जब आते हैं कितना होता है, यहां तक जब आते हैं नीचे वाला यहाँ 8 डिग्री लगभग शुरू होता है। आज जब अरुणाचल प्रदेश से पढ़ेंगे तो उसको आगे देखते हैं, देखेंगे हम लोग। तो 8 डिग्री क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, माने ये तो क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उत्तर साइड की ओर जा रहा है। ऊपर मैप में देखते हैं ऊपर क्या है, नॉर्थ होता है, तो ऊपर जा रहा है तो उत्तर साइड को जा रहा है। तो उत्तरी अक्षांश कहाँ तक आ रहा है, 37 कुछ आ रहा है, 37 क्या डिग्री इतना आ रहा है। इतने मिनट दे देंगे हम, नहीं मिनट, 37 डिग्री इतने मिनट जा रहा है वहां पे। 8 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ये हमारा पूछेगा कि उत्तरी अक्षांश कितनी है, तो 8 डिग्री से इतना। फिर इसको अपना भारत का मानचित्र देखेंगे। दूसरी बात जो पूछेगा क्या है, उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश है। ये ध्यान देना है कि अक्षांश की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं कि 8 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं 37 डिग्री। तो इसी प्रकार से जब 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ से जाते हैं यहाँ 8 से भारत शुरू हो जा रहा है। फिर इसमें देखेंगे कि हम अब देखिए पूर्वी देशांतर में कितना है, तो देशांतर समझते हैं, देशांतर में कितना,
देखिए अगर देशांतर देखते हैं तो 0 डिग्री यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे गुजरात के साइड आता है तो 68 डिग्री आता है, 68 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकेंड आता है 68 डिग्री। ये क्या हो गया कि इसको बोलते कि ये क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ग्रीनविच से देखेंगे तो जो मेन टाइम जो निर्धारित है, ठीक है, लंदन में है ना ग्रीनविच, वहां जो मेन टाइम जो निर्धारित करेंगे तो क्या साइड में रहा है, पूर्व साइड में, पश्चिम हो गया, तो हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। अब हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो क्या, पूर्व से पूर्वी देशांतर होगा। नीचे क्या था, उत्तर से उत्तर की ओर जा रहे थे, क्या है, विश्व रहेगा, उत्तर से हम हैं और उत्तर गए तो उत्तर से उत्तरी अक्षांश हो गया। अगर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पूर्वे की तरफ जा रहा है तो यहाँ करते करते 68 से क्या है, यहाँ जब आते हैं तो 97 डिग्री कुछ मिनट आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं तो पूर्वी देशांतर हो गया, तो 68 डिग्री पूर्व से 97.97 डिग्री कुछ मिनट सेकेंड पूर्वी देशांतर होता है, ये पूर्वी देशांतर होता है। और दोनों में अंतर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। दोनों में अंतर कितना होता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। यही अंतर क्या होता है, 30 चौका 120, 2 घंटा का जो अंतर होता है, ठीक है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में जो 2 घंटे का अंतर होता है, इसी कारण होता है 30 डिग्री का अंतर कारण, क्योंकि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 से 4 से गुना 30 चौका 120 मिनट हो गया, 120 मिनट का घंटा मतलब क्या, 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो ये था, हम क्या देखे, ये देखे कि भारत का स्थिति देखे, क्या देखे हम, भारत के स्थिति देखे, भारत की स्थिति इसलिए देखे, देखिए इसमें देखे हम भारत की स्थिति देखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है भारत की स्थिति। ये तो हम देखे स्थिति, देखिए स्थिति क्या होता है कि भारत विश्व में कहाँ सिचुएटेड है, भारत क्या है, विश्व में ग्लोब पर कहाँ स्थित है, इसी को बताया गया। क्या बताया गया, भारत की स्थिति। यह आकार है, आकार दूसरा है, आकार देखेंगे भारत कितना बड़ा है क्षेत्रफल में, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कुल तटीय क्षेत्र कितना है, वहां देखेंगे हम आकार में देखेंगे, लेकिन स्थिति में कि भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखें, अब इसको फिर समझते हैं, यहाँ तो समझ आ गया आपको। देखिए कह रहे कि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोले हम, यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर की तरफ आ रहा है, तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में विश्व रहेगा ऊपर, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। अगर फिर यहाँ से देखेंगे और दोनों साइड से पूछेगा तो यहाँ से ग्रीनविच का जो रेखा काटता है एक दूसरे के, यहाँ पर अक्षांश देशांतर, तो यहाँ से क्या होगा, पूर्वी हो गया, तो उत्तर पूर्वी में, और केवल गोलार्ध में चल जाएगा तो ठीक है, ये भी सही है। अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, वो भी सही है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में सही है। फिर बोला जाएगा इसका मुख्य जो डिग्री शुरू हो रहा है, देखिए 8 डिग्री, क्या बोले थे, जब 0 से यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ तक आते थे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 37 डिग्री बताए थे कि 37 डिग्री 6 मिनट, क्या हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है। तो 8 डिग्री हम लोग यहाँ शुरू हो रहा है, कितना आ रहा है, 37 डिग्री। देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, ठीक है, आज 37 डिग्री, देखिए आज 6 मिनट तक जा रहा है। तो क्या है, उत्तर से उत्तरी अक्षांश से इतने तो दूर, और ये भी देखेंगे तो लगभग हमको लगभग में 30 डिग्री का ये भी आता है, लगभग 30 डिग्री का ये भी अंतर होता है। तो पूछेगा उत्तरी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री से लेके यहाँ तक आता है। फिर पूछे 8 डिग्री उत्तर से लेके उत्तरी अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट में आता है। फिर पूछता है कि पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर आपको हम समझाए थे, देखिए तो पूर्वी देशांतर क्या देखे, 68 डिग्री से इतना तो समझाए थे। पूर्वी देशांतर यहाँ सब देखेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, तो 1 2 करते करते क्या है, यहाँ तक भारत तक जब आते हैं, यहाँ 0 है, 0 से शुरू करेंगे, 0 डिग्री से 68 आता है। यहाँ 68 डिग्री क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है, और फिर कहाँ तक आ रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट लग रहा है इसको। यहाँ तक ये दोनों में कितना अंतर है, लगभग 30 मिनट, 30 डिग्री का अंतर है दोनों में। तो पूछेगा कि पूर्वी देशांतर का विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश का विस्तार क्या है, तो रटना नहीं है, ऐसे हमको क्या है, इसको पढ़ना है, ऐसे समझना है कि विश्व में आगे इसकी क्या है, स्थिति में क्या बता दिए। फिर कह रहा है कि भारत को रखा है उत्तर, क्या उत्तर में है। अब इसको देखेंगे उत्तर में है, तो उत्तर में क्या कारण है, देखिए
उत्तर में है तो उत्तर में क्या है, कर्क रेखा देखते हैं, कर्क रेखा, कर्क है क्या है 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। तो कर देखिए है विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा के जब ऊपर से 0 डिग्री से 0 डिग्री हो गया, 1 2 3 करते करते यहाँ जब यहाँ से आते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री हो जाता है आराम से, ठीक है। तो क्या है उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तरी उत्तर में होगा, कर्क रेखा है उत्तर में है, तो पूछेगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है उत्तर में कि दक्षिण में, तो उत्तर में, विषुवत रेखा है उत्तर में, तो उत्तर निशान दिया गया है। तो कर्क रेखा भारत के 23 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है, इसे कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे में पहला कौन आ जाएगा, इसमें अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे भी देखेंगे, तो पहला हो जाएगा आपका गुजरात से गुजर रही है, गुजरात हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा राजस्थान, थोड़ा सा टच करता है यहाँ पे एरिया पे, जब आएंगे तो थोड़ा सा नीचे वाला एरिया राजस्थान टच करता है, राजस्थान हो गया। फिर जब यहां से बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एमपी, उत्तर प्रदेश, इसमें मतलब मध्य प्रदेश टच करता है, मध्य प्रदेश इसमें टच करता है, ठीक है। ऐसे कर देगा उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए क्या जाएगा आपका, इसमें क्या जाएगा उड़ीसा जाएगा, झारखंड आ जाएगा, आप पश्चिम बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर देखिए और देखिए मिजोरम, जोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर, ये क्या है 3 राज्य क्या गया इधर क्या गया, ठीक है। अब 5 8 राज्य भारत से क्या कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए आगे देखते हैं, इसको आराम समझना है। देखिए 0 डिग्री यहाँ पर है, देखिए दर्शा रहा है, यहाँ पे एक बार दिखा दे, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, अपने आप बढ़ जाएगा, किस गोलार्ध में रटना नहीं है, इसको समझते हुए चलना है। देखिए अब हम देख लेते हैं इसका क्या है, इसका देख लेते हैं स्थिति, भले आकार देख लेते हैं, भारत का जो है इसका आकार देख लेते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपके क्वेश्चन यहाँ पे, कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु हो जाए, इसी को बिंदु क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट, इसी को इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहता है। क्या ये कहाँ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह में है, द्वीप समूह ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसमें 2 या 4 में जब सुनामी आया, सुनामी क्या होता है, जो समुद्र में भूकंप आता है उसी को सुनामी कहते हैं। लहरों के कारण समुद्र में डूब गया, जलमग्न हो गया, जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे, जब आएंगे पश्चिम यहाँ पे, तो नीचे वाला एरिया में यह क्या है जलमग्न हो गया है, इसमें डूब गया है। 2004 में पूछेगा कि अंडमान निकोबार समूह में बंगाल की खाड़ी में भूकंप सबसे जो भयानक आया था, उसमें क्या सुनामी 2004 में पूछता है क्वेश्चन। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, यहाँ देखिए इंदिरा सेम रहेगा, इंदिरा कॉल, तो कॉल क्या है उत्तरी बिंदु है, ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा क्या है, तो इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए अब देखेंगे भारत की, हम लोग देख लेते हैं, अब भारत की आकार देख लेते हैं, ठीक है, इसका साइज क्या है, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक हम लोग क्या है स्थिति देख लिए कहाँ है ग्लोब पर। देखिए आकार देख लेते हैं क्या है। देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 32 लाख, देखिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इतने लाख लगे, यहाँ 32.8 लाख मान लिया था, ठीक है, इतने कोई दिक्कत नहीं है। दिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, ठीक है, क्या है यहाँ 32 लाख है इतना, तो यहाँ पे देखेंगे 5 जीरो होता था, 32 लाख 8 हो गए यहाँ पे। फिर एक वीडियो में अलग हम देखेंगे, भारत क्षेत्रफल इतना है, लेकिन भारत का सर्वे में नहीं है, कुछ ऐसा क्षेत्रफल है इसका किसका अधिकार में भी है, चीन के अधिकार में है, कुछ पाक के अधिकार, पाक अधिकृत बोलते हैं, चीन अधिकृत कुछ अधिकार में है। इसको अलग एक वीडियो में हम बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर, क्यों अधिकार है।
है भारत का क्षेत्रफल इतना माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में अभी उतना नहीं है, सर्वे उतना नहीं होता है। तो ये देख लिए कितना क्षेत्रफल पूछता है, तो ये हो गया। फिर वो देख लिए हम लोग। अब फिर विश्व में इसका स्थान क्या है ये देख लेते। देखिए विश्व में इसका स्थान पूछता है कि भारत का विश्व में स्थान क्या है, इतने बड़े देश है तो इसको देखेंगे। देखिए भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, टोटल जो क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर परसेंटेज निकाला गया तो भारत का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल कितना हुआ 2.4% हुआ। पूरा विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% केवल भारत का क्षेत्रफल हुआ। भारत विश्व में कौन सा स्थान होता है, 7वां स्थान है भारत का, 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। बताएंगे 6 बड़े देश को होना आसानी सबको याद है। आगे देखिए तो इसमें क्या है 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछेगा भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल कितना है 2.4% है। विश्व का सबसे बड़ा क्या 7वां देश है। तो 6 बड़ा देश कौन हो गया। अब 6 बड़ा देश कौन है, देखिए 6 बड़ा देश, 6 बड़ा देश के लिए देखिए 6 बड़े देश भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है। देखिए पहला तो सबसे विश्व में भारत रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा आपका हो गया कौन यूएसए हो गया। जब यूएसए हो गया, अलास्का का जब पार्ट हो गया तो यूएस चीन हो गया, अमेरिका के बाद चीन हो गया, को हो गया 4 हो गया। आपको हमें पढ़ाए थे 5वां हो गया आपका ब्राजील। ब्राजील इसलिए 5वां हुआ, देखिए 5वां रहा। तो एक चीज आपको याद हो जाएगा 5वां से, एक याद करने का तरीका है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था 5 साल 1992 में हुआ था। तो 5 साल इसमें जोड़िए, तो दूसरा कब हुआ था 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। तो 5 वर्ष की शुरुआत जो होती है पृथ्वी सम्मेलन के यहीं से शुरू होती है। तो इसको ऐसे ही याद करने का तरीका जाएगा कि 5वां क्या है, 5वां स्थान ब्राजील का है, भारत से क्या है 5वां है। फिर छठा देखिए, अब छठा कौन है इसको देख लेते हैं। हम लोग बार बार मैच देखते हैं। देखिए यहाँ कौन है ब्राजील होगा 5वां, याद करेंगे पृथ्वी सम्मेलन से याद कर लेंगे 5वां होता है 5वां। भारत से आगे क्या है मैच में, अगर मैच में देखेंगे मैच में भारत से आगे कौन देश है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल देखेंगे तो ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले कोई देश अगर है अभी पूरा विश्व में क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है भारत से क्षेत्रफल में ही बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से क्षेत्रफल में भी बड़ा है। और क्रिकेट के माध्यम से आपको हम ये आराम हो जाएगा, क्रिकेट जानते आराम में देख जाएंगे। भारत क्या है ये ऑस्ट्रेलिया से क्या है छोटा है। तो इसके बाद भारत हमारा प्यारा 7वां था भारत यहाँ पे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। भारत क्या है 7वां स्थान। इस तरह से हम देख सके कि रटना नहीं हमको, और ग्लोब पर मानचित्र बताएंगे तो वहां भी बताएंगे सबसे बड़ा क्या है। लेकिन इस तरह तो हर सबको याद है, रूस कनाडा याद है, यूएसए दिखता है, चीन भी दिखता है, लेकिन यही 2 दिक्कत होता है। तो 5वां 6ठा में कंफ्यूजन होता है। तो ब्राजील अब क्या हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 5 वर्ष का अंतराल वहां दिया गया, तो 5वां स्थान आ गया इसका। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से हमेशा क्या है क्रिकेट में सबसे आगे, तो सबसे चैंपियन ट्रॉफी भारत भले 7 जीत चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे भी ज्यादा जीती है। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया से हमेशा अच्छा बड़ा है, थी आगे है, तो क्षेत्रफल में बड़ा है। तो इसे याद कर सकते हैं कि क्या है ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में 6ठा स्थान में, भारत 7वें स्थान पर। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तो हम लोग देख लीजिए 7वां। अब देखते हैं कि भारत का जो सतह है, लेकिन इसका देखिए भारत की स्थल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा स्थल की कह रहा है सीमा है कितना है तो 15,200। भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है जो कुल है इसका इतने किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि समुद्री तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तथा लक्षद्वीप को अगर समूह के साथ कितना हो रहा 75 किलोमीटर है। और फिर देखिए अब कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा के नवीनतम बलित पर्वत है इसके। देखिए बलित पर्वत उसी को नया बना, इसके हिमालय क्या है पूछता है, हिमालय किस में उधर है हिमालय भारत के उत्तर में है। देखिए उत्तर पश्चिम में मैंने उत्तर हो गया पश्चिम हो गया, तो हिमालय इसमें भी है। फिर उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम पर्वत है, और हिमालय का ही पार्ट क्या गया पूर्वोत्तर भारत के एरिया में जो आ गए ये भी है।
तो दोनों क्या है, हिमालय का पार्ट है। हिमालय क्या बोला गया है, ओवालित पर्वत, इसी को बोलता है नवीन पर्वत, ठीक है, इसी को बोला था नवीन पर्वत है। ओवालित पर्वत क्या है, हिमालय क्या है, तो भारत इससे है, इससे स्थित है। देखिए आप भूगोल इतना आपको आसान हो जाएगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं, केवल आप इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना चलिए। देखिए इसके दूसरी बात है, दक्षिणी के भूभाग में उत्तर में चौड़ा है, देखिए, और भारत का देखेंगे मानचित्र में, अगर भारत को मानचित्र हम देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं तो उत्तर वाला एरिया में चौड़ा है ही, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे आ रहा है 22 डिग्री से, क्या बोले थे हम, 22 डिग्री से जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है ये क्या चौड़ाई कम होते जा रही है, क्या है, उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जा रहा है, माने पतला होते जा रहा है, पतला होते आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज भारत क्या है, त्रिभुजाकार है। मोटे तौर पर देखेंगे, पूछता है कि भारत का आकार क्या है, त्रिभुजाकार है, मोटे तौर पर, मोटे तौर पर क्या है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुजाकार है भारत का, किस क्या, अगर ऐसे अगर देखेंगे त्रिभुज के आधार पे एंगल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से त्रिभुज बन जाएगा, आराम से आपको त्रिभुज के आकार के हो जाएगा। तो इस तरह भारत पूछेगा कि भारत किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे 22 डिग्री से नीचे आ रहा है, क्या है, पतला होते जा रहा है, नीचे पतला हो गया। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूछेगा कभी मैं पूछ देता है कि बंगाल की तटीय खाड़ी से जुड़े हुआ राज कौन है, जैसे आप सीटेट के एग्जाम देंगे तो वहां पूछता है पूर्वी तटीय राज कौन है, पश्चिमी तटीय राज कौन है, कौन कौन से राज है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से राज है जो बंगाली खाड़ी से जुड़ा है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां तक हम लोग देख लिए, चलिए आगे। यहां तक देखिए, फिर कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार में लगभग ना बोले, दोनों में देखिए 69 से जा रहा है, 69 से 97 तो कर रहा है। तो इसमें देखेंगे लगभग 30 डिग्री, यहाँ नीचे से ऊपर देखेंगे 8 डिग्री से सबसे और नीचे जाएंगे अंडमान की तो 6 डिग्री आता है। यहाँ देखेंगे तो 37 डिग्री कुछ आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री होगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कहने का मतलब इसका कि भारत का देखिए अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, देशांतरीय विस्तार हो गया। तो दोनों में जो अंतर लगभग हो रहा है, लगभग में 1-2 डिग्री चल जाता है, लगभग में क्या है कि 30 डिग्री का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार हो चाहे देशांतरीय विस्तार, दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब देखिए जो किंतु पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम हो रहा है। देखिए भाई सही है भाई, और लंबाई चौड़ाई में देखेंगे तो बहुत लंबा नीचे से ऊपर जा रहा है। अब पूर्व पश्चिम देख रहे हैं तो ये घट जाएगा। तो इसको हम देखेंगे आगे मैप में, देखेंगे मानचित्र में देखेंगे कि कैसे कम प्रतीत होता है, उसको जब फिगर के मानचित्र के माध्यम से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर देखिए गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में यही पूछता है क्वेश्चन, 2 घंटे का अंतर होता है, मतलब घंटे का देखते कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी मत लिख दे, चाहे अक्षांश यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान देना है अक्षांश कि अक्षांश नहीं होगा ये देशांतर होगा। यहाँ पे पश्चिमी नहीं होगा, चाहे उत्तरी नहीं होगा, पूर्वी होगा। काहे कि हम क्या रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो पूर्वी की तरफ जा रहे हैं, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इस चीज को छोटे छोटे शब्दों को ध्यान देना। अब कह रहा है 2 घंटा का अंतर है, तो आपको हम निकाल कर बताए थे आगे, तो उसको 2 घंटे का अंतर होता है और 82.5 डिग्री। अगर देखेंगे इसको तो 82.5 डिग्री जो होगा ना, तो इसको निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। भारत की मानक समय माना गया है, देखिए ये मानक समय कर रहा है कि ग्रीनविच जो है, ठीक है, लंदन में जो है, लंदन में ग्रीनविच, तो वहां से जब समझेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लोग। लंदन देखिए हम लोग है, भारत इधर है पूर्व में है, आज सब यूरोपियन देश क्या है पश्चिम है, उसी को पश्चिम कंट्री को बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं। तो लंदन से देखते हैं यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पूर्व की तरफ आते हैं, तो पूर्वी देशांतर हो गया। दूसरा बात है कि 82.5 डिग्री यहाँ से लंदन से हम जाएंगे तो 82.5 डिग्री पड़ जाएगा हमारा, क्या पड़ जाएगा, भारत आते आते 82.5 डिग्री पड़ेगा। भारत कितना पड़ेगा, 82.5 डिग्री पड़ेगा भारत आते आते। तो बाहर अगर समय में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा होता है, 5.5 घंटा, इसके बोले 5.5 घंटा होता है।
तो ऐसे डिग्री में पूछेगा ग्रीनविच से चाहे मानक समय से, भारतीय मानक समय जी, देखिए एक मिनट, देखिए GST, तो देखिए ग्रीन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोनों का जो अंतर होता है, दोनों में जो होता है, ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय हो गया। दोनों में क्या होगा, घंटा में देखेंगे, समय में पूछता है तो 5 घंटा का अंतर हो गया, 5.5 घंटा का अंतर होता है। अगर डिग्री में देखेंगे 82.5 डिग्री का अंतर होता है। क्या है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो इसको चेंज करेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो आराम से उतना आ जाएगा आपको लगभग में। तो ई हो गया कि अंतर कितना होता है मानक समय में, ई हो गया। फिर बोलते हैं भारतीय मानक समय कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है इलाहाबाद के पास, यहीं से गुजरती है। पूछेगा कि भारत का जो मानक समय है कहाँ से गुजरती है, तो मिर्जापुर में नैनी है, इलाहाबाद के पास नैनी है, यही नैनी वहां पे भारत का मानक समय बीचों बीच जो निर्धारित किया गया भारत का, वहीं पर निर्धारित किया गया। तो नैनी से मिर्जापुर में नैनी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं से निर्धारित किया गया है। ये दक्षिण उत्तर के दिन रात दिन को तो अधिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। देखिए अब हम देखेंगे इसको, इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे तो कोई भी भूगोल का ऐसा पार्ट नहीं होगा जो हमको दिक्कत होगा हम लोग। अब यहां पर थोड़ा देख लेते हैं समय के लिए। एक और है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक अम्योतर मेरिडियन से क्यों माना गया है, तो नहीं बताएगी कि विश्व में निर्धारित करने के लिए समय रेखा एक होना चाहिए, ठीक है। तो वही लंदन में माना गया है, वहां से देखा गया तो 5.5 घंटा के अब बहुत सारे विश्व में मानक हो रहा है। ऐसे समय अवधि मानने के लिए सभी देशों में अलग अलग उसका है, लेकिन कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो अक्षांश और देशांतर में यहाँ बताया गया है कि इसी कारण है अंतर। इसको बताएंगे हम क्या है, अक्षांश और देशांतर में जो अंतर है दिन रात के, इसी कारण आता है यहाँ पे। इसको अलग से हम बता सकते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए दक्षिण उत्तर की ओर दिन रातों की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। जो संकेत जब आएगी तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। फिर देखिए अब देखिए भारत विश्व के साथ, देखिए भारत कह रहा है कि भारत और विश्व, भारत क्या कह रहा है, भारत और जो विश्व है इसको पहले देख लेते हैं। भारत और विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारतीय जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व में है, ठीक है। एशिया महाद्वीप से ज्यादा देखा गया इस साइड में है, पूर्व में, और पश्चिम के मध्य बीचों बीच में स्थित है। भारतीय हुआ एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब भारत में देखेंगे तो दक्षिणी आता है विस्तार, इसके बाद क्या आता है, यहाँ देखेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा क्या, श्रीलंका जाएगा, तो दक्षिणी विस्तार माना जाएगा। फिर जो हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों के मिलता है। अब जो देखेंगे तो हिंद महासागर जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश, जो पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, मिलन स्थान, बाहर से आके हिंद महासागर के नीचे से आके भारत जो यहाँ के इधर वाला देश है, इधर वाला पश्चिमी देश है, भारत के हिंद महासागर वाला एरिया है, इधर से आके गुजरते हैं, मैक्सिमम हिंद महासागर वाला एरिया से आके गुजरते हैं। ऐसे में देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया भारत पे कि पठार हिंद महासागर शीर्ष फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के कई तटों के मात्र निकट संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इधर सामरिक दृष्टि से देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे, तो वहां पे इंपोर्टेंट हो जाएगा भारत का क्या, हिंद महासागर से लेकर। मेन क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए नामकरण के एक दिया, एक में शब्द दिया है, देखिए एक नामकरण का शब्द दिया है यहाँ पे। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ठीक है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम पर इसके नाम रखा गया। माने कोई बोलता है हिंदुस्तान से नाम है तो हिंद महासागर के नाम पर रखा गया, इस तरह से कोई पूछता है। लेकिन देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछता है कि स्वेज नहर जो है खुलने के लिए भारत और यूरोप के बीच दूरी कितना 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पहले पूछा है स्वेज नहर क्या है, नील नदी पे है। स्वेज नहर क्या है, नील नदी पे है, नील नदी। स्वेज नहर क्या है, नील नदी पे।
कब बना था? 1869 में बना था। नील नदी पे है, स्विट्जरलैंड क्या है तो बना था। ऐसे क्या होता है कि यूरोप में देखिए भाई पूरा आपको एक मानचित्र में दिखाएंगे, आपको मानचित्र में दिखा दे। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको जब सुएज नहर देखेंगे तो देखिए पहले जो व्यापार होता था, यूरोपियन देश सब हो गया। यूरोपियन आते थे पहले इस तरह से आते थे व्यापार करने, इस तरह होके आते थे। अब जब सुएज नहर बन गया तो यहाँ से रास्ता काट के यहाँ मिस्र जो दे यहाँ पे यहाँ से आ गया, तो दूरी कितना कम भाई? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। भाई जब 7000 किलोमीटर कम है तो कम समय में लगेगा, लागत भी कम लगेगा, कम दिन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, यूरोपीय व्यापारों की स्थिति और अच्छी जल्दी हो गई। तो इस तरह सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में हुआ, ठीक है। किस नहर पे? यहाँ पे जाएंगे नील नदी है, ठीक है। नील नदी पर बनाया सुएज नहर, यहाँ पे बनाया गया आराम से। इस तरह से आराम से व्यापार होता है। तो यही सुएज नहर की उपयोगिता की दूरी किसे कम करती है, दूरी पूछ रहा है कि 7000 कैसे कम हो गई, तो यही कारण था। जो आपको दूरी को आ रहा है कि 7000 कम कैसे हो गई, तो यही था। आप ये जान गए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ कंपेरिजन किया गया है, जो हम आपको बताए थे क्षेत्रफल में कि यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। सबसे पहले किसको बताए थे? रूस था, कनाडा था, ठीक है, अमेरिका है, चीन है, अब 5वां ब्राजील बने थे। यही कंफ्यूजन होता है। 5वां ब्राजील बताए थे कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन से 5 वर्ष यहीं से आया, ठीक है। तो 5वां स्थान हो गया। 92 में हुआ, फिर 97 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। तो 5 का जो सीरीज चला यहीं से चला पृथ्वी सम्मेलन के। तो यहाँ से होगा 5वां स्थान हो गया किसका? ब्राजील के। 6ठा ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया इसलिए समझा है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में क्या होता है, ट्रॉफी में सबसे अधिक मैच जीती है, ठीक है। और उसके बाद भारत का स्थान होता था। भारत इसे 7वां स्थान पर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं फिर यहाँ पे जो आपको हम बताया था कि आपको हम समझा देंगे इसको। देखिए यही से हम लोग का इतना से काम चल जाएगा। हम आपको क्या बताए थे? बताया था कि भारत का, देखिए यहाँ भी दिखाया गया भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश। देखिए पहले देख लेते हैं कि देखिए हम बताए थे आपको, यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए, देखिए ये मान लिया 0 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया विषुवत रेखा। एक आ गया यहाँ पे देखेंगे विषुवत रेखा हो गया। यहाँ मान लेंगे 0 डिग्री, ये मान लेंगे। गेन से जो माना गया अक्षांश देशांतर का, यहाँ अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, ठीक है भाई। अक्षांश रेखा है तो उत्तरी ध्रुव इसका हो गया, आई देशांतर हो गया, देशांतर का। दोनों को देखेंगे भारत क्या है, इसके उत्तर में है। इसे देखेंगे तो इसके साइड में क्या है, इसके पूर्व में है। तो भारत क्या है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, भारत यहाँ है तो कितने डिग्री से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री से शुरू हो रहा है। अब थोड़ा और नीचे जा रहा है तो 6 डिग्री हो जा रहा है। फिर ऊपर कहाँ तक जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है 37 डिग्री तक। तो इसी को समझाएंगे। फिर यहाँ 0 डिग्री हो रहा है तो भारत कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ 68 में पड़ रहा है। फिर यहाँ से आ रहा है कितना? 97 तक जा रहा है। इसी को हम समझाएंगे, जो पहले समझाए थे। देखिए भारत का कहाँ शुरू, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, जो मेन है इसका, देखिए तो यहाँ से शुरू हो रहा है। भारत कहाँ शुरू है? यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। कहा जाए इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है विषुवत रेखा। तो यहाँ से 8 डिग्री भूमि शुरू हो रहा है। लेकिन यही चीजें को थोड़ा और नीचे चलाते हैं, हम यहाँ आते हैं अपने क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा देखेंगे तो नीचे पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा था, डिग्री भी नीचे आएगा। क्या 0 नीचे से ऊपर जा रहा है, 0 से तो जा रहा है ऊपर, यहीं पर 6 डिग्री। ऐसे पूछेगा भूमि से यहाँ पूछेगा, और टोटल द्वीपीय समूह से पूछेगा तो 6 डिग्री, ठीक है। अब 45 मिनट लेगा, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अब फिर कहाँ तक जाएगा ये? देखिए उत्तरी अक्षांश से फिर यहाँ तक आएगा, दोनों लेके एक ही साथ आएगा। ये कहाँ तक आ गया? 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। तो ये क्या हमारा उत्तर से उत्तरी अक्षांश, उत्तर से उत्तरी अक्षांश हो गया। फिर हम देखेंगे इसको तो हमारा यहाँ पे देखिए, और पूर्वी देशांतर देख लेते हैं।
पूर्वी देशांतर अगर हम देख लेते हैं, देखिए तो पूर्वी देशांतर क्या बोलते हैं, यहाँ बोले थे कि यहाँ से आएंगे तो 0 डिग्री इधर से आते करते करते कितना तक आ रहा है यहाँ से, तो 68 डिग्री यहाँ शुरू हो रहा है, 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट यहाँ शुरू हो रहा है, अभी कहाँ तक जा रहा है, यही से करते करते आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ कितना जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ तक दोनों में अंतर, इसमें दोनों में अंतर है क्या, लगभग 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का अंतर था। ये देख लिए, कोई दिक्कत, पहले देख चुके थे हम लोग। फिर दूसरा देखिए, देखिए उसके तो था हमारा स्थिति पर, अगर आकार पर देखे थे तो देखिए भारत का जो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, चाहे पूर्व से पश्चिम, चाहे पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है, उसका जो चौड़ाई दूरी बता रहा है, तो कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूरी जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा 29-33 हो जाएगा, 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर पर जाएंगे तो कितना दूरी हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अगर हम नीचे से जा रहे हैं, देखिए अगर हम नीचे से जा रहे हैं, यहाँ से अगर जा रहे हैं दूरी लेके कन्याकुमारी, वहां तक जा रहे हैं क्या, जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, तो यहाँ से अगर दूरी हम ले रहे हैं तो कितना है 32-14 किलोमीटर, 3200 इतने मीटर। तो इसको वही अपेक्षा करके बताया था कि दोनों में जो कंपेरिजन करेंगे तो आराम से हम अंतर पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जब हम आएंगे, यहाँ तक हम आएंगे तो क्या हो जाएगा 32-14 किलोमीटर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की दूरी, ये हो जाएगा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी। तो दूरी पूछता है, ये हमको एग्जाम है बार बार पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, दूरी दोनों से, अक्षांश देशांतर पूछता है। अब फिर जो पड़ोसी देश भी पूछता है, देखिए पाकिस्तान हो गया, ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान हो गया, यहाँ आएंगे चाइना हो जाएगा, सब इधर नेपाल आ गया, आपको भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, यहाँ पे बर्मा हो जाएगा, तिब्बत बर्मा हो जाएगा, तिब्बत इसको चीन के अधिकृत है। फिर नीचे आएंगे श्रीलंका हो जाएगा। तो पड़ोसी देशों के 4-5 नाम पूछेगा तो आराम इससे लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, जो मेन चीज था उसको हम लोग देख लिए, ठीक है, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब भारत के पड़ोसी देश अभी बताया, जो आपको हम बताए हैं इसी को बताए थे, भारत का जो पड़ोसी देश है इसी को हमने बता दिया इसको, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से, देखिए क्वेश्चन कुछ बनता है यहाँ से कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, इसको आपको बनाना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े समुद्री तटों को जो कुछ नहीं स्पर्श करते उस देश को नाम लिखना है। भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से छूने वाले राज्यों का बताइए। तो इसको बताइए, पड़ोसी हमारा जो मानचित्र है उस पर जाइए और उसको देखिए मानचित्र में कौन कौन से राज्य है जो इन देशों से सीमा बनाते हैं। फिर ये भारत की भूमि सीमा से जो पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ कौन कौन से देश सीमा बना रहा है, भूटान के साथ पूर्व में कौन से, बांग्लादेश के साथ क्या है, ये सब चीजों का आपको देखना है। जाकर वहां पे मानचित्र पर रख लीजिए, किताब उभारिए, वहां पे आपको सब कुछ समझ चलेगा। फिर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि भारत और से पूर्व से 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांतीय और क्या है रियासत, देशी रियासत थे। 2 तरह के राज्य थे, वायसराय व नीति अंग्रेज अवधि के कारण प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का स्थानीय शासन शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों को सत्ता प्राप्त हो गया था। जो स्थानीय रियासत थी उसमें क्या अंग्रेजों का अधिकार था, और जो प्रांत थे उस पर जो नियमित अंग्रेजी अधिकारी थे उस पर शासन करते थे। तो इस तरह से हम लोग देखिए अक्षांश देशांतर पड़ोसी। अब भारत के पड़ोसी देखना है, ठीक है, इसी वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के सब इसमें जवाब मिलेगा। इसी में सबके भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है, बोला है कि नीचे है स्थित है दक्षिण एशिया में। फिर करेगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो बार बार पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश पूछता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब इसके जो अगला पार्ट होगा उसको पार्ट 2 में देखेंगे, जो पड़ोसी इसका देखिए तो पूरा राज्य दिया गया कौन कौन है सीमा बढ़ाता है पड़ोसी राज्य। तो पड़ोसी राज्यों के सीमा बढ़ाने वाले देश से भारत के कौन कौन से राज्य, क्या भारत के, और यहाँ पर हम देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य का है जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। सीमा बनाने तक उससे बनने वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से नदियां वहां पे निर्धारित है, पर्वत है, पठार है,
उसको आराम से देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 देख लिए, इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। पार्ट 2 आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, लंबा वीडियो हो जाएगा फर्स्ट टाइम है, तो इसका पार्ट 2 जब आएगा तो अच्छे से देख लीजिएगा। कोई ऐसा राशि में रटना नहीं है, आप पढ़ाते जा रहे पढ़ते जाइए, इसको नोट्स बनाते जाइए। किताब है तो उसको अच्छे से पढ़िए, जो बिंदु समझ नहीं आ रहा कमेंट में करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।